नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका नारा टीवी पर। दोस्तों, आज हम एक ऐसे सुरीले गायक की चर्चा करेंगे जो कभी जमा दिलों की धड़कन रहे हैं। बेशक अब उनके गाने कम आ रहे हैं, लेकिन आज भी जब कहीं उनके गाए हुए गीत सुनाई देते हैं तो मन जोश व रोमांच से भर उठता है। 60 और 70 के दशक के सुनहरे दौर के बाद अगर संगीत प्रेमियों ने सबसे अधिक किसी दौर के संगीत को पसंद किया तो वो है 90 का दशक। उसके बाद आया सन 2000 का दशक। 90 के दशक में जहां एक और कुमार सानू और उदित नारायण के अलावा अभिजीत, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और शान जैसे प्रतिभावान गायक भी अपनी जगह बना चुके थे, तो वहीं उस दशक के आखिर में एक और सुरीली आवाज ने संगीत प्रेमियों के दिलों पर दस्तक दी और वो नाम है सबके चहेते के यानी कृष्ण कुमार कुन्नत का। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया हम तो ये गम ही सही। 1999 में आए इनके एल्बम पल के गीत, जिसमें से यारों और प्यार के पल गीतों को उस दौर के किशोरों और युवाओं के अलावा बड़ों ने भी खूब पसंद किया। और फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गीत तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, इसने तो सफलता के झंडे गाड़ दिए और उन्हें पहले पायदान की श्रेणी के गायकों में भी स्थान दिला दिया। ऐसा नहीं है कि यह सफलता उन्हें इतनी आसानी से एक झटके से मिल गई थी, इसके पीछे इनकी कड़ी मेहनत और सब्र की बहुत बड़ी भूमिका है। केके का जन्म 23 अगस्त 1970 को दिल्ली के एक मलयाली हिंदू परिवार में हुआ था। पूरा नाम कृष्ण कुमार कुन्नत। दिल्ली के करोड़ीमल कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद केके ने संगीत के साथ ही कुछ महीनों तक होटल इंडस्ट्री में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के तौर पर भी काम किया। केके बचपन से ही संगीत प्रेमी थे और स्कूल के कार्यक्रमों में गाने गाया करते थे। वैसे तो उन्होंने संगीत की विशेष शिक्षा तो नहीं ली, लेकिन उनकी माँ और नानी का संगीत से लगाव था। उन्होंने थोड़ा बहुत संगीत का ज्ञान अपनी नानी से लिया, जो कि एक संगीत अध्यापिका भी थी। उनका संगीत के प्रति यही जुनून उन्हें सन 1994 में मुंबई ले आया। यहाँ संघर्ष के दौरान गायक हरिहरन जी की मदद से उनकी मुलाकात लुइस बैक्स, लेंजले लेविस और रंजीत बरोड़ जैसे संगीत की हस्तियों से हुई, जिसके बाद यूटीवी की तरफ से उन्हें सेंटोगेन शूटिंग्स के विज्ञापन में एक जिंगल गाने का मौका मिला। और उसके बाद तो हिंदी सहित कई भाषाओं में जिंगल गाने के ढेरों ऑफर्स आने लगे और केके ने लगभग 5-6 सालों तक हिंदी सहित 11 भाषाओं में 3500 से अधिक जिंगल्स में अपनी आवाज दी। केके ने टेलीविजन के कुछ धारावाहिकों में भी अपनी आवाज दी, जिनमें से जस्ट मोहब्बत, हिप हिप हुर्रे, शाका लाका बूम बूम आदि प्रमुख हैं। केके ने 1999 में ही क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के सपोर्ट में जोश ऑफ इंडिया गीत में अपनी आवाज दी। 1998 में अंतरराष्ट्रीय कंपनी सोनी म्यूजिक जब इंडिया में लॉन्च हुई तो उस कंपनी ने कई गायकों में से बेस्ट डेब्यू सिंगर इंडिया के रूप में केके को ही चुना। यही तो जादू है केके की आवाज का। 1999 में अपने एल्बम पल और फिल्म हम दिल दे चुके सनम के गीत की सफलता के बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सुपरहिट गीतों से केके ने सभी को अपना दीवाना बना लिया। उनके गाए सफल गीतों की लिस्ट बहुत लंबी है, जिनमें से कुछ प्रमुख तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, जब भी कोई हसीना, कोई कहता रहे, मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, आवारापन बंजारापन, 10 बहाने, आशाएं, जरा सा, आंखों में तेरी, दिल क्यों मेरा शोर करे, मुझको पहचान लो, आई एम इन लव, मेरे ब्रदर की दुल्हन, हाँ तू है और पिया आए ना। इन गीतों की फहरिस्त बड़ी लंबी है। अगर किसी के कुछ पसंदीदा गीत छूट गए हो तो उसके लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हिंदी के अलावा सभी भाषाओं में उन्होंने लगभग 700 से ज्यादा गाने गाए हैं, जिनमें से अधिकतर गीत सफल ही रहे हैं और एक वीडियो में सभी सफल गीतों का नाम ले पाना असंभव है। आँखों में तेरी अजब सी अदाएं हैं, दिल को बना दे जो पतंग, सांसें ये तेरी वो हवाएं हैं। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए, हाँ लुट गए। तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहाँ है तू ही मेरी दुनिया। जिंदगी दो पल की, इंतजार कब तक हम करेंगे भला, 10 बहाने करके ले
गए दिल, ले गए दिल, बहाने करके ले गए दिल। फिरता रहूं दर बदर, मिलता नहीं तेरा निशान। दिल को चुराया तूने सनम, पागल बनाया तूने सनम। केके 1999 से 2010-11 तक बॉलीवुड में लगातार गीत गाते रहे। बाद में उनके हिस्से के गीत धीरे धीरे पाकिस्तान से आए गायक आतिफ असलम को मिलने लगे। न सिर्फ उनके हिस्से के गीत बल्कि उस दौर के सारे अच्छे गीत आतिफ असलम के अलावा पाकिस्तान के ही एक और गायक राहत फतेह अली खान से भी गवाए जाने लगे। अब ऐसा क्यों होने लगा, हम उस विषय में नहीं जाएंगे। बहरहाल केके ने तब तक ढेरों पुरस्कार अपने नाम कर लिया था, जिनमें फिल्मों से जुड़ी सारी संस्थाओं के पुरस्कार के अलावा सन 2003 में एल्बम झंकार बीट्स के लिए तू आशिकी है के लिए मिला राष्ट्रीय पुरस्कार भी शामिल है। बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि केके ने 1996 में रिलीज फिल्म माचिस के गीत छोड़ आए हम ओ गलियां के अलावा दक्षिण भाषा की हिंदी में डब हुई फिल्म दुनिया दिल वालों के 2 गीत कॉलेज के साथी और हेलो डॉक्टर दिल की चोरी हो गई से ही हिंदी फिल्मी गीतों में अपने गायन की शुरुआत कर ली थी। भारतीय भाषाओं में गीत गाने के अलावा उन्होंने सन 2013 में एक विदेशी एल्बम राइज अप कलर्स ऑफ पीस के गीत रोज ऑफ माई हार्ट के लिए भी अपनी आवाज दी। इस गीत की एक खास बात यह थी कि इसको 12 देशों के गायकों ने मिलकर गाया था, जिसको एक तुर्की कवि फैतुल्ला गुलेन ने लिखा हुआ था। 2008 में पाकिस्तानी टीवी के शो द घोस्ट के टाइटल गीत के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज दी। फिल्मों के साथ साथ केके अपने एल्बम्स के साथ भी बीच बीच में नजर आते रहे, जिसमें से 1999 में पल के अलावा 2002 में हिमेश रेशमिया के साथ हमराज के बाद 2018 में सोलो एल्बम हम सफर प्रमुख है। इसके अलावा भी उनके 4-5 एल्बम्स और आए हैं। दोस्तों केके के गीतों और उपलब्धियों की लिस्ट बहुत लंबी है। बावजूद उसके बाद में उन्हें अचानक कम गाने मिलना उनके प्रशंसकों के मन में हमेशा एक सवाल पैदा करती है कि ऐसा क्यों हुआ। एक फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान संगीतकार राजेश रोशन जी ने जब उनसे ये कहा कि किशोर दा के बाद इतनी बढ़िया गायकी उन्होंने केके में देखी है। बचपन से ही किशोर कुमार के प्रशंसक रहे केके को उनके लिए ये प्रशंसा किसी अवार्ड से बढ़कर थी। बात करें इनके निजी जिंदगी की तो इनकी शादी हुई थी 1991 में ज्योति कृष्णा से, जिससे इनके 2 बच्चे हैं, बेटा नकुल कृष्णा और बेटी ताम्रा कृष्णा। केके के करियर पर नजर डालें तो 2012-13 के बाद से ही इन्हें बॉलीवुड में बहुत ही कम अवसर मिलने लगे, बल्कि इनकी प्रतिभा के हिसाब से होना तो ये चाहिए था कि आज भी इनके सामने गानों की लाइन लगी रहती। बहरहाल जो भी हो, उनके चाहने वाले इनके गीतों को आज भी उतने ही चाव से सुनते हैं और उन्हें हमेशा केके के नए गानों का बेसब्री से इंतजार रहता है। नारा टीवी की टीम इनके उज्जवल भविष्य की कामना करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज जी से सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस और पुराने वीडियोस देखने को मिलते रहे। साथ ही साथ हमें फॉलो करें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। मैंने दिल से कहा ढूंढ लाना खुशी, ना समझ लाया हम तो ये गम ही सही।